हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित। देखिए, अगर आपको सीटेट एक्चुअल में क्रैक करना है ना, तो आज की वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। मैं आपको ऑथेंटिक प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं कि कहां से क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से अटेम्प्ट किए जाते हैं और किस तरह से आपको तैयारी करनी है। तो आज की वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑन कर देना, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होगी ना, आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। अगर आपको किसी तरह का कोई भी डाउट है, कोई इश्यू है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। साथ में जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है ना, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। हमारी ऐप है जो लॉन्च हो चुकी है, ऐप का जो लिंक है वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में अगर आप यहाँ से ज्वाइन नहीं कर पाते हैं ना, तो आप इसी नंबर पे मैसेज कर देना, मैं आपको पर्सनली जो लिंक है वो शेयर कर दूंगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं सीटेट दिसंबर 2023 की। आपको अच्छे से पता है, साल में 2 बार आपका सीटेट होता है। अभी जस्ट अगस्त के अंदर हुआ था, 20 अगस्त को, और अब आपका दिसंबर में फिर से होने वाला है। जल्दी आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो देखिए, मैटर ये नहीं करता है कि एग्जाम साल में 2 बार हो रहा है। मैटर ये करता है, आपको पता है आपका जो सीटेट है वो लाइफ टाइम वैलिडिटी होगी उसकी, यानी कि आपको सिर्फ एक बार देना है और एक बार उसको क्रैक करना है। उसके बाद लाइफ टाइम आपको दोबारा सीटेट देना ही नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम एक बार भी उसको क्रैक नहीं कर पा रहे, कभी 2 नंबर से, कभी 3 नंबर से। तो इन सब चीज़ों का रीज़न क्या है, कहाँ से हम तैयारी करें, तो आज मैं आपको वो सारी चीज़ें डिटेल में बताने वाला हूँ। देखिए, मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा। ये जो क्वेश्चंस आपके सामने है ना, ये आपके 20 अगस्त को जो सीटेट हुआ था ईवीएस का, उसके क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे। मैं आपको विद प्रूफ, ये आपका क्वेश्चन हो गया, नीचे मैंने इनके प्रूफ लगा रखे हैं। ये आपका क्वेश्चन हो गया और ये नीचे सारे प्रूफ हैं। और मैं इसको पीपीटी में इसलिए लेके आया ताकि मैं आपको आसानी से डिटेल से समझा सकूं। अगर मैं आपको ओरिजिनल पेपर दिखाता ना, तो वहां पे जगह कम थी, तो मैं आपको अच्छे से समझा नहीं पाता। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को मैं लेके आया हूं और मैं आपको विद डिटेल विद प्रूफ दिखाऊंगा कि कहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हर एक क्वेश्चन को दिखाऊंगा मैं। तो इसलिए अगर आप रियल में सीटेट को क्रैक करना चाहते हैं ना, तो आज की वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। आप रियल में 100% समझ जाएंगे और 100% आप क्रैक करेंगे और बहुत अच्छे नंबरों के साथ क्रैक करेंगे, याद रखिएगा आप। ठीक है, तो चलिए फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात आती है कि कैसे करें तैयारी कि एक बार में सीटेट क्लियर हो जाए। सीधी और सिंपल सी बात है भाई, हर इंसान यही चाहता है ना कि मैं एक बार एग्जाम दूं और एक बार में मेरा एग्जाम आसानी से क्लियर हो जाए। क्या उसके लिए हमें तरीका अपनाना पड़ेगा, ये चीज़ भी हमें पता होनी चाहिए। भाई काफ़ी लोग हैं क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू करेंगे। किसी भी चैनल को फॉलो कर लिया, वहाँ पे एमसीक्यू चल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू करेंगे। अरे जब तक थ्योरी नहीं होगी, सीधी और सिंपल सी बात है, तो आप एमसीक्यू करने का फ़ायदा क्या है। या फिर कुछ लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी करेंगे, वो एमसीक्यू की बिल्कुल भी प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू करने से भी एग्जाम नहीं होगा और सिर्फ थ्योरी करने से भी एग्जाम नहीं होगा। दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलना पड़ेगा, दोनों का कॉम्बिनेशन आपको बैठाना पड़ेगा। जब मैंने पिछली बार सीटेट की तैयारी करवाई थी ना, तो ईवीएस के मैंने 30+ आपके प्रैक्टिस सेट डाले थे और हर प्रैक्टिस सेट के अंदर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने कराए थे ना, मैं साथ में थ्योरी भी रिवाइज करवाता था। तो 30 सेट के अंदर जो थ्योरी है ना, आपकी ईवीएस की थ्योरी 10 से 12 बार रिवाइज हो चुकी थी। तो इतनी अच्छी रिवीजन हो गया था कि जब एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आए ना, तो बाद में जो कैंडिडेट हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके मैसेज आए, बोले सर एक सिंगल क्वेश्चन आपका बाहर नहीं था। रीजन क्या था, मैंने चीज़ों पे वर्क किया, मैंने अच्छे तरीके से चीज़ों को करना सिखाया, और करना सिखाया नहीं, आपके साथ साथ मैंने किया भी। तो आज मैं उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगा, आप सिर्फ वीडियो के अंदर बने रहना। ठीक है, अब बात करेंगे कहाँ से आते हैं क्वेश्चन। मैं आपको विद प्रूफ दिखाने वाला हूं कि कहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, किस तरह से आपको अप्रोच को लगाना है। आप सर जस्ट क्रैक नहीं, आप 130+ नंबर लेके आएंगे, ये आपको मैं बता रहा हूं। ठीक है, आप देखना आज क्या तरीका होना चाहिए तैयारी करने का, यानी कि किस तरह से हम तैयारी को करें। तो वो सब चीज़ें हम आज के एग्जाम के अंदर, आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये हमारी ऐप है, जैसे मैंने आपको बताया हमारी जो ऐप है वो भी लॉन्च हो चुकी है। इस ऐप का जो लिंक है ना, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा।
तो आप इस ऐप को भी डाउनलोड कर लेना। ऐप का नाम है फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित। जैसे आप लिंक पे जाएंगे तो आप हमेशा इस पे पहुंच जाएंगे, गूगल प्ले पे जो स्टोर है ना वहाँ से, तो वहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर लेना और आप आसानी से ऐप को इंस्टॉल कर पाएंगे। अगर आप नहीं कर पाते हैं, जो मैंने नंबर बताया ना, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर देना, तो मैं आपको पर्सनली जो लिंक है वो शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आज हम जो डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ वो सीटेट पीआरटी लेवल 1 है। आपको पता है ईवीएस आती है उसके अंदर, तो ये आपका सिलेबस है। अब सिलेबस हर किसी को पता है अच्छे से। साइकोलॉजी 30 मार्क्स की आएगी भाई, सीधा और सिंपल सा है। इंग्लिश आपके 30 मार्क्स की आएगी, जिसमें से 15 मार्क्स आपके पेडागोजी के, और आपके जो 15 मार्क्स बच गए ये आपके क्या होंगे, ग्रामर से रिलेटेड होंगे। हर किसी को पता है हिंदी है, हिंदी के अंदर 15 मार्क्स किसके होंगे, आपके फिर से पेडागोजी, और आपके 15 मार्क्स किसके होंगे, आपके फिर से क्या हो जाएंगे, पेडागोजी के साथ आपकी थ्योरी यानी कि ग्रामर पोर्शन। मैथमेटिक्स आपके 15 नहीं लगभग 10 क्वेश्चन आपके पेडागोजी, और आपके लगभग 20 क्वेश्चन आपके जो क्वेश्चंस आते हैं ना मैथमेटिक्स के, वो क्वेश्चंस होंगे। इसी तरह ईवीएस के अंदर 15 क्वेश्चंस आपकी पेडागोजी। हर एक सिंगल डिटेल से इतने बेस्ट तरीके से करने वाले हैं हम, एक सिंगल क्वेश्चन को गलत नहीं होने दूंगा मैं। और जो हम करेंगे ना तैयारी, ये सिर्फ सीटेट नहीं, आगे आपको जो एग्जाम देंगे आप सीटेट क्रैक करने के बाद टीचिंग एग्जाम, उनके अंदर भी 100% ये चीजें हेल्पफुल रहेंगी, याद रखिएगा। देखिए मेरा मानना है ऐसे तरीके से पढ़िए कि दोबारा पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, सिर्फ और सिर्फ बार बार उन चीजों का हम रिवीजन ही करें। एक बार आप इतनी अच्छे से और इतनी डिटेल से पढ़ लीजिए, मैं मानता हूं इस चीज को। तो देखिए ईवीएस में 30 क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के, और 15 क्वेश्चन आपके क्या आएंगे, जो आपके थ्योरी वाले क्वेश्चन होते हैं वो आएंगे। तो मैं आपको ये जो थ्योरी वाले क्वेश्चन आए थे ना आपके 15 क्वेश्चन, मैं इनके बारे में डिस्कस करने वाला हूं, और मैं आपको विद प्रूफ दिखाने वाला हूं कि कहां से आपके क्वेश्चन आए थे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका ये क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे और स्टिकी हो जाते हैं। अब ये पता नहीं मैंने कितनी ही बार प्रैक्टिस सेट के अंदर कराया था, पता नहीं कितनी बार इस क्वेश्चन को करवाया था, और मैंने बताया भी था कि ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा ही जाएगा। तो पोनी चावल, बोरा चावल, और बोरियो चावल और बोम्बा चावल, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आंसर नंबर 2 होगा। कौन सा चावल, आपका बोरा चावल। और आप प्रूफ देखिए, मैं उस ये बुक का स्क्रीनशॉट है जहां से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैं आपको विद प्रूफ दिखा रहा हूं। और अगर मैं आपको विद प्रूफ दिखा सकता हूं कि कहां से क्वेश्चन आया है, तो आप समझ सकते हैं कि इन चीजों के ऊपर मैंने कितना ज्यादा हार्ड वर्क किया है। तो मैं एक सिंगल क्वेश्चन को बाहर नहीं जाने दूंगा। लास्ट टाइम भी मैंने यही बोला था और एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं गया था, तो इस बार भी हम उससे भी बेस्ट तैयारी करने वाले हैं। मैथमेटिक्स हो, आपकी साइंस हो, आपकी ईवीएस हो, आपकी पेडागोजी हो, हिंदी हो, हर चीज की बेस्ट से बेस्ट प्रिपरेशन की जाएगी, याद रखिएगा आप। देखिए अब आप सेठ छप्पर बनाते हैं जिसे बेलागर कहते हैं। अब यहां से देखिए आप, बोरा असम में खाए जाने वाले चावलों की एक किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। ठीक है, आप समझ गए ना, मैंने आपको प्रूफ दिखा दिया। बोरा असम में खाए जाने वाले चावलों की एक किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। एज इट इज क्वेश्चन आपका यहां से उठा के यहां पे पूछ लिया गया, मैंने आपको प्रूफ दिखा दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है, आप प्रूफ को देखिए। जब ईंधन जलते हैं तो वे उष्मा ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा को उष्माक्षेपी प्रतिक्रियाओं के रूप में परिवेश में छोड़ते हैं, और जिन्हें हम बोलते हैं दहन प्रतिक्रियाएं। तो मैंने आपको प्रूफ दिखा दिया है उस पेज का जहां से इस क्वेश्चन को उठाया गया है, और यहां से उठा के इस क्वेश्चन को यहां पे डाल दिया। तो जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होते हैं, आपकी उष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा। यानी कि आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से गलत कथन को चिन्हित कीजिए, यानी कि गलत कथन को आप बताइए। अब आप देखिए, सबसे पहले आप प्रूफ को देख लीजिए ताकि आपके लिए आंसर देना इजी हो। सांप के दांत होते तो नुकीले हैं, पर वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता। क्या नहीं करता, चबाकर नहीं खाता, बल्कि पूरा निगल जाता है। ये मैंने आपको प्रूफ दिखाया है। अब आप क्वेश्चन पे आइए, वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं। अब देखिए यहां पे मिल गया ना, पर वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता, और यहां पे क्या दिया गया है, चबाकर खाते हैं। यही मिल गया आपको आंसर, यही आपका गलत हो गया। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 1। लेकिन फिर भी देख लीजिए आप, वे अपने भोजन शिकार को पूरा निगल जाता है। लाइन मिल गई आपको, पूरा निगल जाता है। वे अपने भोजन या सांपों के दांत नुकीले होते हैं। सांप के दांत कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं। दिख गई आपको लाइन। जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं, ये चीज तो आपको पता ही है। तो देखिए मैं आपको विद प्रूफ दिखा रहा हूं कि कहां से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आगे भी ऐसे ही पूछे जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। गुजरात के सापेक्ष
उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियां क्या है। देखिए मैंने आपको इतनी बार बताया था, जिन्होंने मेरे से तैयारी की थी ना, मैंने उन सबको इतनी बार बताया था कि मैप के आपका कम से कम एक क्वेश्चन तो 100% है ही, या फिर आपके 2 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो इस मैप के क्वेश्चन को देखिए, और मैंने करने का तरीका भी बताया था। तो इसी तरीके से हम एकदम डिटेल और एकदम बेस्ट तरीके से चीज़ों को करने वाले हैं। देखिए आप, गुजरात के सापेक्ष पूछा है, तो मैंने हमेशा मैं बोलता हूं जब भी जिसके सापेक्ष पूछा जाए ना, तो आप वहां पे क्या बना लीजिए, डायरेक्शन बना लीजिए। ये गुजरात है, आपने क्या किया, यहां पे डायरेक्शन बना ली, डायरेक्शन बना ली। ये क्या है, पूर्व, ये क्या है, पश्चिम, ये क्या है, ऊपर उत्तर, और ये इधर क्या है आपका दक्षिण, यानी कि पूर्व पश्चिम, यहां पे क्या हो गया, उत्तर हो गया, और नीचे क्या हो गया आपका दक्षिण हो गया। अब देखिए उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रम से स्थितियां क्या होंगी गुजरात के सापेक्ष। अब गुजरात के सापेक्ष पूछा है, गुजरात यहां है, उत्तर प्रदेश कहां पे है आपका, यहां पे रहा। ये किस दिशा में है, ये पूर्व है और ये उत्तर है आपका, तो उत्तर पूर्व हो गया, उत्तर और पूर्व, तो एक तो आपका उत्तर पूर्व हो गया। अब दूसरा पूछा है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश कहां पे है आपका, सीधा और सिंपल सा है, ये है आंध्र प्रदेश। अब यहां पे देखेंगे तो ये वाली डायरेक्शन हो गई, यानी कि आपका दक्षिण, और यहां पे क्या है पूर्व, यानी कि दक्षिण पूर्व। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप स्तंभ ए और स्तंभ बी का मिलान कीजिए। जीरा, केसर, मिर्च और लौंग, आपकी एक पोयम है, उस पोयम से ये सारे क्वेश्चन बने हैं। और जब मैं थ्योरी करवाऊंगा ना आपको, तो थ्योरी के अंदर उस पोयम की एक एक क्वेश्चन बना के मैं डालूंगा, ताकि आपको पोयम याद नहीं करनी पड़े, आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन और एकदम बेस्ट तरीके से याद करने पड़े पूरी डिटेल के साथ। अब देखिए उस पोयम में बताया गया है जो मिर्ची है ना, वो हम कहां कहां से मंगवाते हैं। तो मिर्ची के बारे में बताया है, इसे पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। तो मिर्च के साथ संबंध किससे हो गया, आपके दक्षिणी अमेरिका के साथ हो गया। अब जैसे लौंग है, अब लौंग कैसी होती है, कील के जैसी दिखती है। जीरा छोटा परंतु खुशबूदार होता है, और केसर कैसी होती है, आपके पीले रंग की होती है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 3। मैं विद प्रूफ आपको सारी चीजें कराने वाला हूं। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैंने अब की बार जब सीटेट की तैयारी करवाई थी ना, तब भी मैंने यही बोला था कि एक भी क्वेश्चन मैं बाहर नहीं जाने दूंगा, और एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं था। आप समझिए इस बात को, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कुडुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल होता है। झारखंड में ग्राम परिषद लॉटरी के माध्यम से यह तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि मिलेगी। जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्षों से जंगलों में रह रहे हैं। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हैं, और इनमें से हमें बताना था सही कथन के बारे में। अब आप प्रूफ को देखिए, आगे बढ़ते हैं। प्रूफ देखिए आप, जंगल अधिकार कानून के बारे में देखिए आप, जंगल अधिकार कानून 2007, यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं। और क्वेश्चन में कितना दिया गया है, आपकी 15 साल, यानी कि 25 साल आना था और यहां पर 15 साल दिया, तो गलत हो गया, सी वाला तो गलत हो गया। अब देखिए आगे देखिए आप, मिजोरम के बारे में देखिए। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हैं। अब देखिए आप आइए ऊपर, मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हैं। ये क्या हो गया, आपका सही स्टेटमेंट है, यानी कि डी तो आपका सही हो गया, लेकिन सी क्या हो गया, आपका गलत हो गया। और देखिए आप, मिजोरम में खेती की लॉटरी, यानी कि मिजोरम में है आपकी खेती का लॉटरी सिस्टम, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे दिया, आपके झारखंड का, तो इसलिए क्या हो गया, बी भी आपका गलत हो गया। अब बी भी गलत हो गया आपका, ठीक है। अब आप ए पे आइए। कुडुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल होता है। अब देखिए प्रूफ को आप, मैंने यहां पे लगाया है प्रूफ आपका, देखिए कई लोगों की मदद से एक केंद्र खोला, और कुडुक भाषा में तोरांग का मतलब होता है जंगल। मैंने आपको विद प्रूफ चारों जो स्टेटमेंट थी क्वेश्चन की वो दिखा दिए हैं। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए और डी आपका क्या है, सही है, और सी और बी क्या है, आपके गलत हैं। और यहां पे आपसे सही क्वेश्चन पूछा था, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका ए और डी। विद प्रूफ मैं आपको दिखा चुका हूं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है कौन सा है। देखिए मैंने बताया था ना, आपके 1 से 2 क्वेश्चन मैप के पूछे जाते ही जाते हैं, और हर बार पूछे जाएंगे। आपकी बार जो सीटेट था ना, वो मुश्किल नहीं था। लोग बोल रहे थे सर मुश्किल पेपर है, मुश्किल पेपर है, जैसे साइंस का, एसएसटी का। सर मुश्किल नहीं था, रीजन क्या था ना, अब की बार पेपर ऑफलाइन था, और ऑफलाइन के अंदर जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है ना, वो लेंदी कर दी थी। लोगों का रिवीजन अच्छा नहीं था, वो उस लैंग्वेज के अंदर कंफ्यूज हो गए, उस भाषा के अंदर कंफ्यूज हो गए। और जो मेरा कराने का तरीका है ना, मैं एग्जैक्ट उसी तरीके से कराऊंगा जैसे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप इस क्लास को स्किप मत कीजिएगा, ऐप को आप डाउनलोड कर लेना, और जितना ज़्यादा हो सके ना आप कनेक्ट रहने की कोशिश करना।
4 से 5 दिन के अंदर हम एकदम बेस्ट तरीके से एक बैच को स्टार्ट करने वाले हैं जो आपका प्रॉपर सीटेट के लिए होगा। और आपका मैथमेटिक्स, आपकी मैथ के बाद ईवीएस हो गई, आपकी हिंदी हो गई, आपकी इंग्लिश हो गई, सभी सब्जेक्ट, आपकी साइकोलॉजी हो गई, सभी सब्जेक्ट को इतने बेस्ट तरीके से और इतने बेस्ट एग्जाम्पल के साथ करने वाले हैं कि आप चीज़ों को याद रखने को मजबूर हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आप बस करेक्ट रहना, ऐप को डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर लेना, और जो मैंने आपको नंबर दिए ना उन नंबर को अपने फ़ोन के अंदर फाउंडेशन क्लासेस के नाम से सेव कर लेना, फाउंडेशन क्लासेस बाई अमित के नाम से, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं हम। अब हमने बात की बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य। अब आपको पता है ये वाला एरिया कौन सा है, आपका पश्चिमी घाट है, और ये क्या है आपका पूर्वी घाट। और यहाँ पे किसकी बात हो रही है, बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य। अब इधर क्या है, ये आपकी बंगाल की खाड़ी है, इधर क्या है, ये आपका अरब सागर है। तो बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य पूछा है जो जुड़ा हो किससे, बंगाल की खाड़ी से। यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया, अब देखिए आप, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक और केरल। अब केरल और जो कर्नाटक है ना ये तो कहाँ है, अब देखिए आप राज्य को समझिए पहले। ये क्या है, गुजरात, यहाँ पे गुजरात है ये आपका जी। उसके बाद ये क्या है, आपका मध्य प्रदेश है। यहाँ क्या है, आपका महाराष्ट्र है, एम से लिख रहा हूं मैं। ये क्या है, आपका कर्नाटक है। ये क्या है, यहाँ पे छोटा सा आपका केरल है ना। ये क्या है, तमिलनाडु है आपका। ये यहाँ पे क्या है, आंध्र प्रदेश है। ये क्या है, तेलंगाना। और ये क्या है आपका उड़ीसा। अब आप देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलिए आप। यहाँ पे पूछा था तटवर्ती राज्य बंगाल की खाड़ी। अब केरल और जो कर्नाटक है ये तो आ गए अरब सागर में, तो ये तो आपका कैंसिल हो गया। बचे दो, तेलंगाना और उड़ीसा। अब तेलंगाना को देखिए आप कहां पे है मैप के अंदर, ये है आपका तेलंगाना। अब इसकी सीमा कहीं भी आपकी लग रही है समुद्र के साथ, बंगाल की खाड़ी के साथ नहीं लग रही ना, तो बचा क्या आपका उड़ीसा। और आप देख सकते हैं उड़ीसा की जो सीमा है ना ये आपकी लगी हुई है आपके किसके साथ, बंगाल की खाड़ी के साथ। तो हम इस तरीके से मैप के साथ एकदम बेस्ट तरीके से चीजों को करने वाले हैं, तो आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर सेकंड। आगे बढ़ते हैं। 24 ग्राम पर ml घनत्व और 6 ml आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। मैंने हमेशा बोला है एक न्यूमेरिकल पूछा जाएगा और हर बार आपका इसी फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल पूछा गया है। ये क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू क्या होती है, मास अपॉन में वॉल्यूम। यानी कि आपका घनत्व, घनत्व है किसके बराबर होगा, आपका आयतन नीचे आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा, आपका मास, ठीक है, क्या जाएगा, मास यानी कि द्रव्यमान, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या था, द्रव्यमान क्या होगा, यानी कि मास निकालना था आपको। तो मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम, यानी कि घनत्व और इनटू में आयतन। अब घनत्व कितना गिवन है आपको 24 और आयतन कितना गिवन है आपको 6, सिर्फ और सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना था। आंसर क्या आएगा आपका 144 ग्राम, सीधा और सिंपल सा है। तो हम हर चीज को देखने वाले हैं, चाहे फिर वो न्यूमेरिकल हो, चाहे फिर थ्योरी हो, चाहे एमसीक्यू हो, और आपके जितने भी प्रीवियस ईयर अब तक क्वेश्चन हुए ना उनको हम विद डिटेल थ्योरी के साथ इतनी बार रिवाइज कर देंगे। मैं ये कह रहा हूं मैं आपको खुद याद करवा दूंगा चीजें। ऐसा मैं नहीं करने वाला हूं कि एक बार मैंने कोर्स प्रोवाइड करवा दिया, एक बार मैंने चीजें करवा दी, उसके बाद आप जाने और आपका काम जाने, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अगर आपको पढ़ना है तो जैसे ही आप ऐप के अंदर जाएंगे ना हमारा एक ग्रुप क्रिएट हो जाएगा और उस ग्रुप के अंदर मैं आपको खुद से आपको बताता रहूंगा कि कब आपको क्या करना है, ठीक है ना। मैं आपसे 100% कनेक्ट रहूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कांसा ब्रांज एक मिश्र धातु है जिसे निम्नलिखित में से किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है। यानी कि आपसे ये पूछा है जो कांसा है ना, जो ब्रास बनता है वो किन दो मिश्र धातुओं के मिलने से बनता है। अब जिसको ये नहीं पता ना कि तांबे को हम कॉपर बोलते हैं वो इस क्वेश्चन को कर ही नहीं पाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, कॉपर और आपका टीन, यानी कि आंसर नंबर सेकंड। एक आपका टीन हो गया और एक आपका कॉपर हो गया। तो जो कॉपर है ना इसी को हम तांबा बोलते हैं हिंदी के अंदर, ठीक है। तो यहां पे वो वर्ड्स के साथ खेल गया। तो मैं आपको वर्ड्स के मीनिंग, उनको क्या क्या हम बोल सकते हैं, मैं हर चीजों के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब देखिए इसका प्रूफ देखिए आप कि ये क्वेश्चन आया कहां से था। तो कांसे की चीजें हजारों साल पहले से आदिवासी बनाते आए हैं। आज भी सोचकर हैरानी होते हैं कि गहरी खानों में से तांबा और टीन कैसे निकालते हैं, कैसे उन्हें हम पिघलाते होंगे और फिर कैसे उनसे सुंदर सुंदर चीजें बनाते हैं। अब यहाँ पे चीजें हैं और ऊपर देखिए कांसे की चीजें, यानी कि यहाँ पे बात हो रही है जो कांसे है ना, कांसे की जो चीजें हैं वो किन से मिलकर बनी है, आपके तांबे से और टीन से। और तांबे को बोला जाता है कॉपर और प्लस में टीन। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, आंसर नंबर सेकंड। तो वो कितना भी वर्ड्स के साथ खेले, हम एग्जामिनर को वर्ड्स के साथ नहीं खेलने देंगे। आप इस चीज को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथियों के बारे में, और मैंने बता दिया था पहले कि ये क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा।
और हमेशा स्टेटमेंट के रूप में ही आया है। जैसे एक स्लोथ वाला है जो भालू वाला क्वेश्चन, वो हमेशा आपका स्टेटमेंट के रूप में पूछा जाता है। मैं हमेशा बोलता हूं उस चीज को। और अब की बार देखिए, आप हाथी का क्वेश्चन पूछ लिया और ये मैंने प्रूफ लगा दिया है कि कहां से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। आप प्रूफ भी देख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन चुनिए। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः 100 किलोग्राम होता है। आगे है, वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियों और झाड़ियों को खा सकता है। अब देखिए आप, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 ग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। यहां पर क्या बोला है? 200 ग्राम। तो आपका गलत हो गया ना, सीधी और सिंपल सी बात है। आगे देखिए, हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते, वे दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। आइए आप वापस, हाथी बहुत कम आराम करते हैं, ये दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। आपका हो गया ना सही, यानी कि सी आपका सही हो गया और बी क्या हो गया? आपका गलत हो गया। आगे देखिए, हाथी कीचड़ और पानी से खेलना पसंद करते हैं। अब देखिए आगे देखिए, हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत भाता है, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। वैसे उसके कान भी पंखों की तरह ही काम करते हैं। तो मिल गया आपको कि हाथी को कीचड़ और पानी में खेलना पसंद होता है, यानी कि आपका सी भी सही है और आपका डी भी सही है। अब आप ये फर्स्ट पे कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 100 किलोग्राम होता है, गलत है भाई, वो होता है आपका 200 किलोग्राम। और थ्योरी के अंदर मैंने ये चीज करवाई थी आपसे, ठीक है ना। अगर जो क्रैक कर चुके हैं या जिनका 1-2 नंबर से रह गया, जिन्होंने मेरे से बाकी सब्जेक्ट नहीं पढ़े, मैं उनको बताना चाहूंगा इस बार बिल्कुल भी गलती मत करिएगा। हर एक सिंगल सब्जेक्ट को मैं खुद कराऊंगा, खुद ही पढ़ाने वाला हूं, 500 के 500 सब्जेक्ट, और एकदम बेस्ट तरीके से हम करने वाले हैं। आपको मैथमेटिक्स है इतना बेस्ट करा दूंगा कि आप किसी भी एग्जाम को देना, चाहे कॉम्पिटेटिव हो, चाहे फिर वो सीटेट हो, चाहे केवीएस हो, DSSS हो, रिट हो, यूपी टेट हो, आप किसी भी एग्जाम को देना, आपका क्वेश्चन 100% बनेगा ही बनेगा। एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे हम, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट। इसलिए मैं बोल रहा हूं अभी से आपको अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं ना कि आपका सिलेक्शन हो। क्यों? 2024 के अंदर इलेक्शन है, आपकी वैकेंसी ही वैकेंसी आनी है, इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इन सब चीजों पे हम बाद में बात करेंगे, जो मैं बात कर रहा हूं उसको समझते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको प्रूफ दिखा दिया। आंसर क्या होगा इसका? सी और डी, यानी कि आंसर नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि कौन सी है? अगस्त से अक्टूबर, अक्टूबर से दिसंबर, फरवरी से अप्रैल और अप्रैल से जून। अब आप प्रूफ को देखिए कि कहां से इस क्वेश्चन को उठाया गया है। तो देखिए, ट्रेनिंग में मुझे पता चला कि अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है। मिल गया, अक्टूबर से दिसंबर अंडे देने का समय। आगे लाइन पढ़िए, मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय भी यही होता है। मिल गया ना। हमसे क्या पूछा था कि मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है, सर्वश्रेष्ठ अवधि कौन सी है? तो अक्टूबर से दिसंबर, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? आंसर नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कथनों में ए और बी पर विचार कीजिए। अब कथन ए क्या है कि मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत बांस के खंभों पर बने हुए ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। ये आपका कथन ए है। अब कथन बी को देखिए आप, मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है, सिर्फ और सिर्फ इतनी ही है स्टेटमेंट। अब पूछा क्या था? निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनिए आप। ए सही है, बी गलत है, ए गलत है, बी सही है, ए और बी दोनों सही हैं, ए और बी दोनों गलत हैं। अब आप प्रूफ को देखिए, यहां पे बता रहा है मैं मनाली से आई हूं, जो एक पहाड़ी इलाका है, हमारे यहाँ भी बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है, यानी कि बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। मिल गया आपको, मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है, एज इट इज स्टेटमेंट मिल गई आपको। मैं विद प्रूफ कराता हूं, हर चीज याद रखिएगा आप। तो मिल गया आपको क्वेश्चन। अब देखिए सेकंड पे आइए, यानी कि बी तो आपका सही हो गया। अब फर्स्ट पे आइए, मैं असम के मोलन गांव से आया हूं, हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है, इसलिए हमारे घर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। देखिए आप, इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। लेकिन ये बात कहां पे कही है? मनाली के अंदर। लेकिन ये एक्चुअल में बात कहां की है? आपके असम की। यानी कि आपका फर्स्ट क्या हो गया? गलत हो गया। असम की स्टेटमेंट थी, मनाली में इंक्लूड करके दे दी एग्जामिनर ने, तो ये क्या हो गया? आपका गलत हो गया। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ए आपका गलत है, परंतु बी आपका सही है, यानी कि आंसर नंबर सेकंड आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है? देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, आपके जो खेल वाले हैं ना, वहां पर विभिन्न प्रकार के खेल बताए गए हैं
उन खेलों से उठाया गया है। और इसका आंसर क्या होगा? अब देखिए, ध्वनि ऊर्जा। भाई कोई व्यक्ति खेल रहा है तो वो ध्वनि का यूज करता है क्या? ध्वनि ऊर्जा का यूज होता है, प्रकाश ऊर्जा का, या फिर रासायनिक ऊर्जा का, या फिर मांसपेशियों की ऊर्जा। इजी क्वेश्चन है, एकदम एकदम इजी क्वेश्चन है। मांसपेशियों की ऊर्जा। जब आप खेलते हैं तो आपकी मांसपेशियों में खिंचाव आता है ना, और ये जो खेल कूद का चैप्टर है ना, वहां से आया ये क्वेश्चन, याद रखिएगा। आप आगे बढ़ते हैं। पौधे के निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए। भोजन का उत्पादन और भंडारण करना, पौधों को शक्ति और सहारा देना, पौधे के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करना। और यहां पर पूछा है तने के मुख्य काम। अब किसको नहीं पता तने का? अब भोजन का उत्पादन और भंडारण कौन करता है? आपकी पत्तियां करती हैं, क्योंकि भोजन का उत्पादन आपके पत्तियों में होता है, जिसके अंदर होती है क्लोरोफिल। क्या मिलता है? क्लोरोफिल, जिसकी वजह से वो सूर्य से प्रकाश लेके अपना भोजन को बनाती हैं। कौन बनाती हैं? पत्तियां। तो आपका गलत हो गया ना ए। आगे देखिए, पौधे को शक्ति और सहारा देना, यस, आपके तने का काम है। पौधे के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करना, ये भी आपका एकदम करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका बी और सी, यानी कि आंसर नंबर सेकंड। ठीक है, तो देखिए ये आपके क्वेश्चंस थे, मैंने आपको विद प्रूफ दिखा दिए हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होते हैं ना, तो सिर्फ सीटेट नहीं सर, मैं आपको हर एक एग्जाम क्रैक करवाऊंगा, आपके टीचिंग एग्जाम। क्योंकि सीटेट जस्ट एक पात्रता है, असली लड़ाई तो उसके बाद स्टार्ट होनी है। तो आप एक बार जुड़ के देखिए, जैसा मैं बोलता हूं अगर आप वैसा ही करते हैं ना, मैं आपको हर एक सब्जेक्ट में परफेक्ट बना दूंगा। चाहे फिर आपका वो मैथ हो, चाहे फिर आपकी वो हिंदी हो, चाहे फिर आपको वो इंग्लिश हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। जैसे इंग्लिश है, अब इंग्लिश के अंदर आपके ईडियम फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गई, आपके स्पेलिंग्स हो गई, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, मैं आपको 1000 प्लस नहीं, 1500 प्लस आपको ऐसे करवा दूंगा जो आपके प्रीवियस ईयर है। एक सिंगल क्वेश्चन को मैं बाहर नहीं जाने दूंगा, आप यकीन मानिए। ठीक है ना? तो आप मेरे साथ जस्ट जुड़िए, आपको सीटेट नहीं, मैं एग्जाम तक लेके जाऊंगा, एग्जाम तक क्रैक करवाऊंगा सर, याद रखिएगा आप। ठीक है, तो आपको सिर्फ करना क्या है, ये हमारी फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित ऐप है, इस ऐप को आप डाउनलोड कर लेना। ऐप का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, और फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित के नाम से ये हमारी ऐप है। आपको ये बात याद रखनी है, लगातार जुड़िए, और जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर लेना। इसी तरीके से मैं कल भी वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि जो बाकी सब्जेक्ट है ना, उनको हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो में हमेशा बने रहना, लगातार वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को स्किप आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, और जल्दी ही हम जो बैच है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।